आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की। दूसरा, वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ और बुरी शिकस्त से दो चार होना पड़ा भारत से। उनको कैसे एनालाइज करें वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को, क्योंकि जब यही प्लेयर्स जब इंडिविजुअल लीग्स खेलते हैं तो उन लीग्स में चार चांद लगा देते हैं। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग, चौके छिक्के दिखने को मिलते हैं, एक्रोबैट्स और अनबिलीवेबल टैलेंट झलकता है इन्हीं फोकस जो है वो आज का मैच, जो बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पे डाल लेते हैं। कॉन्टेस्ट को ओवरऑल कैसे देखते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इंडिया इज परहैप्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट। दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीम के साथ। और उनकी बॉलिंग में भी ये दमखम है कि वो अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी है बॉलिंग तो उनकी है ही है, और इंडिया टीम इसमें कोई डाउट ही नहीं है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, एक सेटल टीम है। जहां पे उन्होंने गलती की है, मार खाई है, गलती दूर कर ली। ये तो एक बड़ी टीम यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की निशानी है। मैं कहता हूं कि बाबूजी ये जो बंदा है ना, लेजेंड बुमराह, इससे दुनिया को सीखना चाहिए। खुदा की कसम, विकेट टेकर जिसे कहते हैं ना, विकेट टेकर ये एक शहजादा है। आपको इंडिया को जब चाहिए ना विकेट, जब चाहिए होती है विकेट, ये कहता है बाबूजी मुझे ओवर दो, मैं आपको विकेट लेके देता हूं। ये बुमराह ना वैसे ही बुमराह लेजेंडरी बना हुआ। बाबूजी आप शहजादों की तरह विकेट लेके गया है, एक ओवर में 2 विकेट। अगर वो विकेट ना जाती ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं बाबूजी, अगर वो विकेट ना जाती ना 2 जो बुमराह लेके गया है, ठीक है, आप ये समझ लेंगे अभी 195 बना ना, ये 230 बनता। फिर ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बुमराह ही वुड बी द नंबर 1 बॉलर। ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। और शुरू में जिस तरह से थ्रेट डाली बुमराह ने, क्या दूसरे बॉलर्स उसको मैच कर पाएंगे? ये बुमराह इज अ प्रूवन स्टफ, ही इज अ चैंपियन बॉलर। उसने जिस तरीके से बॉलिंग करनी थी वो तो हमें पता ही है, और जिस तरीके से वो कर रहा है और आगे भी मोस्ट लाइकली उसी तरीके से करेगा। बट अदर बॉलर्स दे नीड टू स्टेप अप एंड दे नीड टू सपोर्ट हिम, सिंपल इज दिस। अनबिलीवेबल टैलेंट झलकता है इन्हीं प्लेयर्स का उन लीग्स में। बहुत सारा पैसा जेब में भरते हैं और अगली लीग के लिए रवाना हो जाते हैं, मगर जैसे इनको कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज के लिए खेलें, बॉडी लैंग्वेज सफर कर जाती है। इनका ऐसा लगता है कि मन तैयार ही नहीं है खेलने के लिए वेस्ट इंडीज के लिए। बुझी बुझे से इंडिविजुअल्स, बुझी बुझी परफॉर्मेंस, बल्ले के साथ शमा गुल, बॉलिंग में जो है वो सिफर परफॉर्मेंस, फील्डिंग होती नहीं है, दो हेकल कद है, मगर कोई डरता ही नहीं, इसलिए कि वो जो थ्रेट परसेप्शन है वही खत्म हो गया वेस्ट इंडीज का। मैं कह चुका हूं ये मजमा गटा हुआ है T20 का, और इतनी बुरी क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, आपने देखा। और ये किस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग, ये मेरी सही बात। मैं देख रहा हूं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया वालों को लाइव चल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई वेस्ट इंडीज ने अपना काम कर दिया, ये हो गया वो हो गया। हालांकि वेस्ट इंडीज के लिए तालियां बजनी चाहिए, उन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ है, बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। कोई भी और टीम अगर यहां पर होती तो शायद वो सरेंडर कर देती, हथियार डाल देती। वो समझ जाते कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम लोग यहां पर साइड में हो जाते। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है जो फाइट भी दे रही है, जो खड़ी हुई भी है। लेकिन उसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि ये इंडिया क्रिकेट टीम है जो कि ऐसे मैचेस को पसंद करती है। इंडिया को भी लो चेस के मैचेस पसंद नहीं आते। उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है, और खेलना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो, ठीक है। वो इंडिया ने बता दी है। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है। उसके अलावा इंडियन जो टीम है ये कहीं भी खेलती, तो ये पाकिस्तान भी खेलते, जो इनकी टीम है ये वहां भी ऐसे जीते। 2024 का वर्ल्ड कप जीते ये विदाउट लूजिंग अ गेम। करेक्ट। ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते विदाउट लूजिंग इवन 1 गेम। दैट शोज द डेप्थ इन देयर क्रिकेट, दैट शोज द लीडरशिप। सूर्या मार, अब मार के दिखा, हिम्मत चाहिए। इसको भी अपने पर यकीन है कि बाउंड्री पार कर सकता है। ये बड़ा डर, मार सूर्या मार, मार दिया छक्का सूर्या ने। और बोलो उसने सुन लिया वलीद भाई ने जो उसको कहा, और उसने यहाँ पे पेल दिया। देखो ये दलेरी होती है, 4 खिलाड़ी खड़े हुए थे, फिर भी उधर ही खेला, सुपरा लगा हुआ था, उसने वही शॉट मारा, वही सिंबॉलिक शॉट, सिंबॉलिक शॉट। दलेर क्या बात है, पहले ही आ गया हुआ था आगे,
उसने पहले अपनी पूरी क्या बात है, बहुत प्यारी। आज तो धोबी बना हुआ था सैमसन, फिर से अक्सर बन जाते हैं धोबी। वो धोती जो वो पहनते हैं बड़े जबरदस्त उसमें लगते हैं, हसीन लगते हैं। उनका एक अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें जबरदस्त से जूते भी उन्होंने पहने होते हैं। वही आज धोती उन्होंने उठाई हुई थी और धोबी बने हुए थे और ढस 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 उन्होंने जो मार कुटाई लगाई है। संजू सैमसन जो कि काफी रडार में थे, काफी इनको चांसेस मिले, टुकड़ों में मिले। एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए कहा जाता है इसके पास रेंज और स्ट्रोक्स की भरमार है, क्या गट्सी प्लेयर है, लेकिन जब जब इसको चांसेस मिलते थे डिलीवर नहीं कर पाता था। लेकिन गौतम गंभीर की जब मैनेजमेंट आई, गौतम गंभीर ने रियलाइज किया कि संजू सैमसन का जो सही पोटेंशियल है शायद वो ओपनिंग स्लॉट के अंदर। भाई क्या बॉलर मिला है इंडिया को जसप्रीत बुमराह की शक्ल में, जिस पिच के ऊपर भाई दूसरे बॉलर रन्स खाते हैं, रन्स लीक करते हैं, उस पिच के ऊपर भाई ये बंदा अच्छी बॉलिंग करता है। आज भाई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बड़े मैच में 4 ओवरों में 36 रन दिए और भाई 2 बड़ी विकेट ली है। अगर भाई बुमराह वो 2 विकेट ना लेता तो शायद भाई वेस्ट इंडीज का स्कोर 220 या 25 होता, क्योंकि हिटमायर आपको पता है जिस हिसाब से वो खेलता है, और वो तो भाई आराम से छक्के मार रहा था। उसने आई थिंक 1-2 छक्के मारे हैं, बड़े सुकून से वो खेल रहा था। I think India has thoroughly deserved the victory, and at the same time they deserve every admiration, adulation and appreciation. सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया का जो बल्ला है वो रन्स नहीं, वो आग उगल रहा है, तो कहना गलत नहीं होगा। बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है इनकी यार, बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पांव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक चीज है। टीम को होती है बैटिंग की ना, जब 1 या 2 प्लेयरों के ऊपर ज्यादा निसार उनका हो, उन दोनों की फॉर्म नहीं है ना, तो हमारे यहाँ होता है टाइम्स के यार बाबर रिजवान ने रन नहीं किए तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी। मतलब इस तरह हमारे इंडिया की टीम देखते हैं तो उनके पास काफ़ी क्वालिटी ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका आप कैसे नहीं, यार ये आउट होगा तो ये आके मैच जिता सकता है इनको, और उनके पास क्वालिटी वो मौजूद है। तो इंडिया की बैटिंग का वो नहीं। कल आई थिंक जो मैच हमने आज देखा है उनका पिच की मुझे तो उस तरह समझ नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सारा कुछ हुआ है कि पेसर का मैंने देखा थोड़ा सीम भी हो रहा था, बाद में वेरिएबल बाउंस हमें नजर आया, उसके अंदर हल्का फुल्का में टर्न भी नजर आया, बाद में बॉलें जो नीचे रहना भी शुरू हुई हैं। लेकिन अगेन बात आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी मैटर करती है इस तरह की। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारा था, परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि शुरुआती झटकों से उभर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजों ने पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी कुछ देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी विकेट पर टिके रहने का दायित्व थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गंवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए
और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद 8 को फाइनल होगा, जो कि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।